आइए चलते हैं, यहाँ विशाल सत्संग समारोह चल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी का बताया जा रहा है। यहाँ एक दिवसीय सत्संग में आज कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर उप मंडी पनागर में जो सत्संग एक दिवसीय रखा गया है। आइए चलते हैं। सत साहिब जी, मेरा नाम शिवानी दासी है। यहाँ किस लिए आई हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, तो मैं उनकी नाम दीक्षा ग्रहण किया है, तो मैं सत्संग के लिए आई। कब लिया था नाम दीक्षा आपने? मैंने 2021 में ली। शिक्षा में कहाँ तक हैं आप? मैं जनरल फिजिशियन BHMS डॉक्टर हूँ। कुछ लोगों का कहना ये है कि कुछ अनपढ़ ही लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, आपका क्या कहना है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इधर पे तो पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। आप अपने ग्रंथ उठाइए और ग्रंथ से एक एक चीज पढ़कर मैच करिए। अगर आपको उससे कुछ भी ऐसा समझ में आता है कि ये अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है, तब आप फिर ये बात बोलिए। गुरु जी ने सारा ज्ञान ग्रंथों से पढ़कर और सारी चीजें स्पष्ट अपने ग्रंथों से ही करिए। आप एक डॉक्टर हैं और लोगों का कहना ये रहता है कि डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है, हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ही इलाज कर देता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसे लोगों का डॉक्टर तो जरूरी है, लेकिन क्या होता है, दवा के साथ दुआ भी काम आती है। जो कि हमारे परमात्मा ऐसे हैं, जो चीज डॉक्टरों के हाथ से निकल जाती है वो हमारे परमात्मा की कृपा से अपने आप हो जाती है। बड़े बड़े कैंसर जैसी चीज कई डॉक्टर्स जिसमें फेल हो रहे हैं, वो हमारे गुरु जी ने ठीक किया है। तो आप इन सारी चीजों को देखते हुए डॉक्टर के साथ दवा के साथ दुआ भी जरूरी है, मेरा ये मानना है। आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो डॉक्टरों से नहीं होता, भगवान से होता है? मेरे साथ मतलब 2021 में ही एक भगतमती जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बहुत इलाज कराया, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, बहुत इलाज कराया, मुंबई तक गई वो। एक समय ये आया कि ना उनके पास घर बचा ना कुछ पैसे बचे, लेकिन गुरुजी की कृपा में आने के बाद उनको 1 साल में ही इतना परिवर्तन हो गया कि धीरे धीरे उनका कैंसर ही पूरा ठीक हो गया। सच साहिब। तो देखा दर्शकों, सत्संग के प्रवेश द्वार पर ही कुछ फ्लैक्स लगाए गए हैं। मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य, जैसे पहला है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्ति भारत बनाना, मांसाहारी मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। काफी यहाँ इनके 11 उद्देश्य हैं जो यहाँ बताए गए हैं। और भी बीच बीच में फ्लैक्स लगे हैं और यहाँ भी काफी सिक्योरिटी लगाई गई है यहाँ बीच बीच में। यहाँ कितने सिक्योरिटी लगाई गई हैं आप लोगों जैसे? जी यहाँ पर 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग यहाँ लगे हुए हैं। आइए चलते हैं। यहाँ कोई बाधा तो नहीं होती है गाड़ी? कोई बाधा नहीं, बढ़िया सब चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइनों से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी है द्वारा यहाँ भारी व्यवस्था की गई है, यहाँ पार्किंग लगाई गई है। जागो रे परमेश्वर पे चाहने वालों प्रकट हो चुका है जग का तारनहार। यहाँ काफी लोग आ रहे हैं और काफी यहाँ फ्लैक्स लगे हुए हैं। ये जो सामने इस पंडाल है, कृषि उपज मंडी का पंडाल बनाया गया है, फ्लैक्स वगैरह रखे हैं, फोटो वगैरह लगाई गई है, यहाँ जो दंडवत प्रणाम किया जाता है। और साइड में हम देखते हैं यहाँ काफी ग्रंथ वगैरह भी लेके रखे गए हैं, जैसे सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, देवी महापुराण है, काफी ग्रंथ रखे गए हैं यहाँ। लोग ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, सभी जितने भी ग्रंथ है सभी है। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी सबके वर्ष हजार, तो भी बराबर है ना तो ले कहें कबीर विचार। तो फिर आइए चलते हैं इस सत्संग में, सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। परमात्मा भी कहते क्या हो गया भक्ति के अंदर पूर्ण नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का? परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, जो निर्गुण भूत जम रही, भूत जो त्रास निवारे और चित्रगुप्त की काव्य है। बोले सतगुरु ने। यहाँ एक दिवसीय कार्यक्रम में सत्संग में आज 1 जून 2025 में ये कार्यक्रम है जो कृषि उपज मंडी पनागर पर आपको देखने को मिल पा रहा है। यहाँ बड़ी जनसंख्या यहाँ आई है, जो यहाँ डिवाइड किया गया है, जैसे कि पुरुष बैठे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो है माताएं बहनें यहाँ बैठी है। यहाँ काफी व्यवस्था है। नीचे जो यहाँ कुछ है
यहाँ चटाई वगैरह बिछाया गया है श्रद्धालुओं को बैठने के लिए। साइड में हम यहाँ देख सकते हैं कि दंडवत प्रणाम करने के लिए यहाँ कुछ फ्लैक्स लगे हैं, फोटो लगी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी व्यवस्था की गई है जो इस सत्संग में देखने को मिल पा रहा है। जो सेवादार हैं, जो यहाँ सुरक्षा गार्ड है, यहाँ बीच बीच में लगे हुए हैं। और भी लोगों से हम जानकारी लेंगे कि कारण क्या है जो इस सत्संग में इतने सारे लोग आते हैं। आइए चलते हैं। क्या चल रहा है सर यहाँ? सर यहाँ पे भक्तों की एंट्री नाम लिखा जा रहा हुआ है। ऐसा क्यों? जो सेवा में आते हैं भक्त, जो सत्संग में आते हैं तो उनकी एंट्री की जाती है रजिस्टर में। एंट्री जरूरी रहती है? हाँ जी, जरूरी रहती है। ये सेवा के उद्देश्य से की जाती है। ये सभी जो सत्संग में आते हैं उनकी एंट्री होती है। यहाँ व्यवस्थित रूप से यहाँ सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। जो यहाँ एंट्री कहीं देखी जाती है, कहीं जल व्यवस्था, चाय व्यवस्था, यहाँ सारी व्यवस्था जो होती है सिस्टम से होता है। और ये सिस्टम में आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध यहाँ लोग खड़े हुए होते हैं। कहाँ से आए हैं आप? शिवरा सर। क्या नाम है? ब्रजदास। भोपाल से। भोपाल से आए हैं यहाँ जबलपुर किस लिए आए हैं? जबलपुर में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। यहाँ सत्संग में क्या सुना है आपने? अभी तो मैं आया, आप सुनेंगे। तो यहाँ किसी ने कुछ बताया था आपको? बताया कि रास्ता वहाँ फलाना जी का सत्संग हो रहा है, चले जाओ। ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है दंडवत प्रणाम लोग कर रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ सत्संग के साइड में ग्राउंड में यहाँ कुछ माताएं बहनें बैठी हैं जो यहाँ कुछ बर्तनों की धुलाई कर रही हैं। और इसके साइड में यहाँ क्या सेवाएं रहती हैं भाई? यहाँ ये जो संगत संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने जो आती है, संगत अपनी जो आती है, उनके जो जूते चप्पल जो होते हैं ना, उनके बाकायदे उनके थैले में रख दिए जाते हैं। उनको जिस नंबर का थैला होगा उसी नंबर को उनकी टोकन दे दी जाती है। जब सत्संग खत्म होते हैं तो घर की ओर जाने लगते हैं, तो उसी नंबर से उनका थैला उनको, उनके जूते उनके पास कर दिए जाते हैं। कितने थैले रख सकते हैं आप इस सत्संग में? भगवान की दया से थैले तो कम से कम 1000 थैले भगवान की दया से हो जाते हैं। मैंने सुना यहाँ हजारों के तादाद पर यहाँ थैले रखे गए हैं जो जूते व्यवस्थित हैं और थैले पे नंबर लिखा गया है। और काफी लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है आप? रविंद्र दास। कहाँ से आए हैं? जी जबलपुर से। अर्जुन दास। अशोक दास। से आए हैं। यहाँ काफी जगह जगह से लोग आए हैं। और आइए आगे चलते हैं और आगे हो क्या रहा है यहाँ। हमारा नाम मोहिनी दासी। मोहिनी दासी कहाँ से आई हैं? हम पाटन से। यहाँ सत्संग में आई थी आप? और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ गुरुजी की वाणियाँ सुनने को मिलती हैं और वो वाणियाँ सुन के हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को, और पढ़ाई में मन भी बहुत अच्छा लगता है। सदगुरुदेव जी की कृपा से आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग का आयोजन, विशाल सत्संग का आयोजन हुआ था। उसमें सदगुरुदेव जी की कृपा से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जलराम सेवा, चाय राम सेवा और एक दिवसीय नामदान की व्यवस्था भी यहाँ पे हमारे सदगुरुदेव जी की कृपा से है। पुस्तकालय व्यवस्था और जो है अलग अलग तहसीलों से भक्तात्माएं आई हुई हैं और यहाँ पर आज सत्संग का जो है श्रवण सभी आत्माओं ने किया। नाम क्या है आपका? मनोज दास। किस परिवार से हैं आप? सदगुरुदेव जी के परिवार में जुड़ने के बाद तो हम जो है सदगुरुदेव जी की कृपा से कबीरपंथी परिवार से हैं, और संसारी व्यवस्था के तहत दास मनोज बिलोहा ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है। आप ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हुए हैं और सारी व्यवस्था बता रहे हैं। कब नाम दीक्षा लिया था सर आपने? सदगुरुदेव जी की कृपा दास के ऊपर 2013 17 अप्रैल में हुई थी। अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी का काफी विरोध देखने को मिलता है, क्या कारण होता है? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे बगैर कोई भी आत्मा सदगुरुदेव जी के मिशन, सदगुरुदेव जी की सोच और सदगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझ पाना असंभव है। सदगुरुदेव जी पूर्ण परमात्मा के विषय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज तक धरती पे जितने भी संत महंत हुए और जितने भी धर्माचार्य हुए, किसी ने भी सारे साक्ष्यों के सहित हमको ये नहीं बताया इन्होंने कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही
पृथ्वी पर एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने सारे साक्ष्यों के साथ हमें बतलाया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी सद्भक्ति क्या है। और जब तक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लोग नहीं समझेंगे तब तक ये विरोधाभास बना ही रहेगा। सदगुरुदेव जी ने बताया कि भगत और जगत के क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी होती है, और संसारी व्यवस्था में कोई खास नियम होते नहीं। उसमें हम मदिरा पान भी करें, मांसाहार भी करें और साथ में धर्मी भी बने रहें, ये भी चलता रहता है। किंतु सद्भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद सदगुरुदेव जी की कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं जिन पर चल करके ही हम सद्भक्ति मार्ग में अपने भक्ति को सफल कर सकते हैं। और उस भक्ति मार्ग में कुछ निषेध आज्ञाएं हैं, जैसे किसी प्रकार का कोई नशा नहीं कर सकते आप, दान दहेज नहीं देना लेना है, रिश्वतखोरी ठगी नहीं करना है, और भी जो है जिनसे समाज सुधार होता है वो सारे नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब हम एक सच्चे भगत बन पाते हैं। और संसारी व्यवस्था के तहत इन किसी भी प्रकार की नियम मर्यादाओं का पालन किए बगैर हम कैसे भी चल सकते हैं। तो भगत और जगत की कुछ नियम मर्यादाओं के कारण विरोधाभास है, जबकि भक्ति मार्ग में कोई विरोधाभास तो है नहीं। भक्ति मार्ग तो हमारे सदग्रंथों, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता से ही निकला हुआ ये मार्ग है। साहिब सदगुरुदेव जी की जय। तो आइए चलते हैं दर्शकों, यहाँ देखते हैं सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जो लोग यहाँ आए हुए हैं और सारी व्यवस्था को देखकर दंग है, और हम भी आपको दिखाने जा रहे हैं। जो यहाँ कुछ चाय भी बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ कितने लोगों के चाय व्यवस्था किए हैं आप लोग? जी सर जी, यहाँ पर 1500 से 2000 संगत का व्यवस्था किए हुए हैं, चाय राम बिस्किट राम की। ऐसा सत्संग कितने दिनों में होता है? ये महीना 2 महीने में गुरुजी की दया से होता रहता है। ये स्थायी होता है या जगह जगह? ये अस्थायी रूप से परमात्मा की दया से स्थायी 11 बड़े बड़े आश्रमों में होता है, साल में 6 बार। ये अस्थायी रूप से ये गुरुजी की दया से महीने में हर जिलों में होता रहता है। चाय दे रहे हैं लोग, बिस्कुट भी दे रहे हैं, इसके क्या सेवा राशि रहती है? ये गुरुजी की दया है, ये सिर्फ निःशुल्क है, सब निःशुल्क, गुरुजी की दया है सब। यहाँ माता जो है विकलांग हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ दूसरा स्टॉल लगा हुआ है। चाय पी लिए आप? अभी नहीं, अभी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं? कौन सी सेवा कर रहे हैं? चाय राम सेवा। लाइनों से हर जगह, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यहाँ कतारबद्ध यहाँ सिस्टम से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो भी होता है सिस्टम से होता है, वही होता है जो भगवान का कहना होता है। और भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को माना है, जाना है, और भी हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा अंकिता दासी। कहाँ से आई हैं? मैं बनेरी से। कैसा लगा यहाँ सत्संग सुन के आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। क्या बताना चाहते हैं कुछ यहाँ सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में यही है कि हमें मनुष्य जन्म, जो अनमोल जन्म मिला है, इसकी कीमत पता चलती है। क्योंकि परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की नाही। मनुष्य जीवन में ही अपन परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी तो पशु पक्षी जो काम कर रहे हैं वो मनुष्य भी कर ही रहा है। कुछ माताएं बहनों का कहना ये रहता है कि सत्संग तो बूढ़े लोग ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने मनुष्य जीवन एक पल का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, इसलिए अपन को भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आशु दासी। कहाँ से आए हैं? मनेरी धनपुरी। यहाँ सत्संग दुर्लभ बताया जा रहा है, और इस दुर्लभ क्षेत्र पर, दुर्लभ सत्संग पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं जो सभी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं बहना? जबलपुर से। नाम क्या है? कल्पना दासी। यहाँ क्या जुड़ने में कुछ फायदा मिलता है लोगों को? हाँ जी, बहुत फायदा मिलता है। हमारे गुरु जी के ज्ञान से कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता। कुछ बहनों का कहना ये रहता है कि ये तो सब बताने की बात है, ये गुरु और बाबा जो है इस पर विश्वास नहीं होता, ये तो सब कहने सुनने की बात है। हमारे घर परिवार में तो नशा करते हैं और हम कई जगह दिखाए, लेकिन नशा नहीं छोड़े, तो कैसे छूटेगा उनके परिवार का नशा?
उनको यही बताना चाहते हैं कि वे आए हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लें और मतलब जाने की कैसे सद्भक्ति की प्राप्ति होती है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और बिना किसी पखंडवाद के हमारे गुरुजी के ज्ञान से कोई भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता। वो आए और अपना कल्याण कराएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। तो देखा दर्शकों, सत्संग में जो बताया जाता है वह यहाँ अक्सर कर कबीर साहब का ही ज्ञान बताया जाता है। और हमने भी सुना है, कबीर साहब ने कहा है, जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए, ऐसी करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।